Hello student, I welcome you all in this auspicious session of chapter number 12, that is dairy chemistry. Dairy chemistry। और अगर अपने बात करें चैप्टर नंबर की तो ये 12th नंबर चैप्टर है और जो इसमें से अपने मटेरियल आएगा वो आएगा 6 नंबर का। 6 नंबर का चैप्टर ये है आपके। मेनली इस पर जो है वो पहले मिल्क के बारे में बताएंगे। मिल्क के कई सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे प्रोटीन, वाइटामिन, फैट, इस तरह के। और फिर उसके बाद में जो है मेन इसमें बताया जाएगा कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मिल्क के कंपोजिशन को अफेक्ट करते हैं। फिर उसमें आएगा अपने कि जो मिल्क होता है उसको स्टोर कैसे किया जाता है, मिल्क के टाइप आएंगे, मिल्क में अडल्ट्रेशन की टेस्टिंग कैसे करनी है और इस तरह की कुछ एक चीजें इसमें रहेंगी। तो सबसे पहले बात करें मिल्क की, तो मिल्क की डेफिनेशन देखो क्या होगी। मिल्क की डेफिनेशन ध्यान देना 3 है। एक तो जनरल या बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, एक अपने कहेंगे कमर्शियल डेफिनेशन है और तीसरी अपने कह सकते हैं केमिकल डेफिनेशन। तो सबसे पहले बात करें कमर्शियल डेफिनेशन की, तो कमर्शियल डेफिनेशन क्या कहता है कि लैक्टियल सिक्रीशन फ्रॉम मिल्क ग्लैंड्स ऑफ mammals आफ्टर डिलीवरी। तो क्या होता है डेफिनेशन, ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, ध्यान रखना। दैट लैक्टियल सिक्रीशन फ्रॉम द मिल्क ग्लैंड ऑफ मैमल्स आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज मिल्क। सेकंड इसमें जो अपने बात करें तो वो आता है इसमें, पर इस डेफिनेशन की एक बात ध्यान रखना कि ये जो है कोलेस्ट्रम और मिल्क में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। मिल्क में नो डिफरेंस, मतलब उनमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। दूसरी इसकी आती है अपने कहें कि इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल डेफिनेशन जो इसकी होगी, या कमर्शियल कह सकते हैं अपने। कमर्शियल डेफिनेशन क्या होगी वो देखो। तो कमर्शियल डेफिनेशन देखो ये क्या कह रहा है कमर्शियल डेफिनेशन में, ये जो है ऊपर वाली डेफिनेशन कंपैरिजन में थोड़ा अपने कह सकते हैं बेटर साइड में। ये क्या कह रहा है, लैक्टियल सिक्रीशन फ्रॉम मिल्क ग्लैंड्स आफ्टर 10 days and before 15 days of डिलीवरी। ये क्या होगी कमर्शियल डेफिनेशन, क्या कहेंगे, लैक्टियल सेक्रेशन फ्रॉम मिल्क ग्लैंड्स ऑफ एनिमल्स आफ्टर 10 days एंड बिफोर 15 days ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी से 10 दिन बाद में और 15 दिन पहले जो अपने ये कहें कि मिल्क जो लैक्टियल सेक्रेशन होता है मिल्क ग्लैंड से, उसको क्या कहते हैं अपने, मिल्क कहते हैं। ये कमर्शियल डेफिनेशन है। तीसरी जो इसके अंदर आती है वो आती है केमिकल। क्या आती है, केमिकल डेफिनेशन। ध्यान रखना तीनों टाइप की डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए। तो केमिकल डेफिनेशन क्या कहती है वो देखना, दैट इट इज एन हेटेरोजीनस colloidal mixture heterogeneous colloidal solution made in which fat, protein, vitamins are
present and water as suspension medium. Water as suspension medium. सस्पेंशन मीडियम, ये होता है केमिकल डेफिनेशन। तो ये 3 टाइप की डेफिनेशन है, ये अपने को ध्यान रखनी है। दूसरा इसके अंदर आता है अपने, देखो मिल्क की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट आता है अपने कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क। मिल्क कंपोनेंट्स, मिल्क कंपोनेंट्स। ध्यान देना, मिल्क में एक होता है फैट, दूसरा होता है इसमें प्रोटीन, तीसरा अगर इसमें बात करें तो होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। उसके अलावा अगर इसमें बात करें तो इसमें होता है मिनरल। क्या होते हैं? मिनरल। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? लैक्टोज और एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं कि मेन कंपोनेंट है किसके? मिल्क के। और इसके अलावा ध्यान देना इसमें वाटर भी होता है, और ये सबसे ज़्यादा होता है वाटर। ठीक है, तो कुछ कंपोनेंट अपन इसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हो गया मिल्क फैट। हालांकि ध्यान देना, इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन जो है वो 2 तो फिलअप आएंगे और 2 इसमें से एमसीक्यू आएंगे। बाकी जो है इसमें से 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो बड़ा क्वेश्चन में आपको पहले बता रहा हूँ, एक तो चेडार चीज बड़ा हो गया, एक इसमें क्रीम सेपरेटर की स्ट्रक्चर दे रखी है। 2 याद कर लेना, दोनों में से चांसेस है कि एक आ जाए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने पर आ गया, फिर अपने कुछ नहीं कह सकते उसमें भी, फिर वो कोई भी दे सकता है क्योंकि उसने क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर 4 नंबर का एक बड़ा ही क्वेश्चन देना होगा तो वो इनमें से 2-3 टॉपिकों में से दे सकता है, या एक हो सकता है मिल्क के कंपोनेंट जो अपने अभी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, मिल्क फैट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? इमल्शन की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? इमल्शन की फॉर्म में होता है, और इसीलिए ये इजिली डाइजेस्ट होता है। इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर अपन इसमें बात करें तो मिल्क फैट जो होता है उसमें कुछ एक सैचुरेटेड होता है और कुछ एक अनसैचुरेटेड होता है। ध्यान देना 43% जो होता है वो तो कौन सा होता है इसमें? अनसैचुरेटेड। कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड। वही अगर अपने बात करें 57%, वो क्या होता है? सैचुरेटेड। वहीं अगर इसमें नेक्स्ट अपने बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसमें होता है वो होता है ओलिक एसिड। कौन सा होता है? ओलिक एसिड। कितना होता है ओलिक एसिड इसमें? ऑलमोस्ट 33%। और दूसरा इसके अंदर होता है पामेटिक एसिड 25%। पामेटिक एसिड 25%। उसके नेक्स्ट अगर इसमें बात करें अपने तो वो इसके अंदर आता है, ध्यान देना आपकी, जो मिल्क फैट होता है, जो मिल्क फैट होता है उसमें 1 ग्राम मिल्क फैट से जो एनर्जी अपने को मिलती है वो ध्यान देना 9.3 कैलोरीज। कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। और इसमें ज़्यादा फैट जो होता है वो गाय के दूध में नहीं होता, भैंस के दूध में होता है। मतलब भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है और गाय के दूध में फैट क्या होता है? कम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपनी बात करें मिल्क फैट के कुछ एक जो है वो इम्पोर्टेंस है, तो ये आप जब बस जनरल पढ़ लो इसमें क्या होता है क्या है। तो मिल्क फैट देखो एनर्जी प्रोवाइड करता है और कार्बोहाइड्रेट से 2.25 टाइम्स मोर एनर्जेटिक होता है। ये 2.25 टाइम्स more energy than more energy than carbohydrate
हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में 2.25 टाइम्स मोर एनर्जी। तो और यहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, यहाँ पे लैक्टोज की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो एक तो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, दूसरा इसका काम होता है ये प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर का अपने कह सकते हैं कि मेन कंपोनेंट होता है। उसके अलावा जो ब्लड पंपिंग होती है उसमें भी ये होता है। इसके अलावा जो अपने रिप्रोडक्शन होता है और बॉडी का डेवलपमेंट होता है उसमें हेल्पफुल होता है। और एक और बात ध्यान देना कि इसमें लेसिथिन नाम का कंपाउंड होता है। क्या होता है? लेसिथिन नामक कंपाउंड होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फैट, फैट को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसको खराब नहीं होने देता। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसमें ध्यान देना कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, जिसके कारण ये इजीली क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। दूसरा इसके अंदर जो आता है अपने वो आता है लैक्टोज। क्या आता है ये? लैक्टोज। इसको क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। ये अपने 10th चैप्टर में भी बात की थी। और ये अपने कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है देखना। लैक्टोज होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है? एक तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस एक लैक्टोज बनता है C6H12O6। तो ये तो हो गया ग्लूकोज और ये हो गया गैलेक्टोज, ठीक है। ये हो गया इसमें, इसका मतलब लैक्टोज किस किस से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। इसके अलावा भी इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखो कौन कौन सी। पहला तो ये कि ये मिल्क की स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क स्वीटनेस, क्योंकि शुगर है ये तो मिल्क स्वीटनेस को इंक्रीज करता है। दूसरा अगर अपने इसमें देखें तो इसमें से जो अपने को एनर्जी भी मिलती है, तो 1 ग्राम मिल्क फैट से कितनी एनर्जी मिलती है? 4 कैलोरीज। कितनी मिलती है? 4 कैलोरीज जो है एनर्जी इससे मिलती है। और ध्यान रखना कि ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज होता है वो काऊ मिल्क में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बफेलो मिल्क, सॉरी बफेलो मिल्क में ये लैक्टोज होता है वो ज़्यादा होता है, और काऊ मिल्क में क्या होता है, कम होता है। वहीं ह्यूमन मिल्क की बात करें तो उसमें ये सबसे ज़्यादा होता है। और उसके अलावा अगर अपने बात करें, ये 1/4 टाइम स्वीट देन शुगर। शुगर यानी कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? सुक्रोज की, यानी कि चीनी जो होती है उसमें इससे 1/4 टाइम्स ये स्वीट होता है। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो अपने पहले भी बात की कि ये जो होता है ये क्या होता है एक्चुअल में? डाइसैकेराइड। क्या होता है? डाई सैकेराइड ये होता है। इसमें अपने पहले बात कर चुके हैं 10th चैप्टर में। अब अगर अपने बात करें इसमें इंपॉर्टेंस की तो देखना, लैक्टोज भी देखो एनर्जी मिल रही है इससे भी 4 कैलोरीज ऑलमोस्ट। तो ये भी क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है, वाइटामिन संश्लेषण में यूज होता है। इसके अलावा ये कैल्शियम और फॉस्फोरस एड्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है क्योंकि लैक्टोज है इसमें। इसके अलावा ध्यान रखना गैलेक्टोज होता है, कौन? गैलेक्टोज होता है, ये नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट होता है, नर्वस सिस्टम। इसके लिए क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है अपने वो आता है प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। तो देखो भाई प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन की डेफिनेशन वगैरह अपने पढ़ चुके हैं। और ध्यान रखना मिल्क में जो होते हैं प्रोटीन कौन कौन से होते हैं वो देखो। तो मिल्क में जो होते हैं वो मेनली 3 प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से? कैसीन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। ये 3 प्रोटीन होते हैं। और ये कैसीन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें सारे अमीनो एसिड होते हैं, ऑल
इसेंशियल एमिनो एसिड कि ये जो कैसीन होता है वो ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसीन जो होता है टोटल प्रोटीन का कितने परसेंट होता है, 80% होता है। और वहीं अगर अपन बात करें टोटल फैट की, तो टोटल फैट के अलावा उसमें जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो होता है वो 3.5 टू 3.6% होता है। गाय के दूध जो उतना काउ मिल्क होता है उसमें 3.5 और जो बफेलो मिल्क होता है उसमें कितना होता है 3.6। प्रोटीन जो होता है काउ मिल्क में तो कितना होता है 3.5% और जो बफेलो मिल्क होता है उसमें कितना होता है 3.6% प्रोटीन होता है। अब आगे प्रोटीन नेक्स्ट आता है इसमें मिनरल्स। नेक्स्ट क्या आते हैं इसमें मिनरल्स। तो मिल्क में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, जो आपको नाम याद आ रहे हैं आप सारे लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन या कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ये सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं मिल्क में अवेलेबल होते हैं। और इनका काम क्या होता है बेसिकली अपनी बोन्स होती है वो उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और परसेंटेज वाइज अगर अपने देखें मिल्क में कितने परसेंट मिनरल्स होते हैं, तो ये होते हैं अराउंड 0.7 टू 0.9%। ठीक है, ये हो गया इसमें। अब इसमें जो ना कुछ डिजीज आ रही है, देखो पहला इसमें आता है डिजीज होती है, पहला इसमें आता है इन चाइल्ड्स। तो चाइल्ड्स में कौन सी डिजीज होती है, मिनरल की डेफिशिएंसी से, फ्रॉम मिनरल डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ध्यान देना इन चाइल्ड्स में वो होती है रिकेट्स। कौन सी होती है, रिकेट्स। और अडल्ट्स में कौन सी होती है, अडल्ट्स के अंदर कौन सी डिजीज होती है, वो होती है ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया एंड ऑस्टोपोरोसिस। दो टाइप की डिजीज इसमें होती है, किसमें, अडल्ट्स में। तो क्वेश्चन हो सकता है कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, तो चाइल्ड्स या जो अपन कह सकते हैं छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो होती है रिकेट्स, और जो अडल्ट्स होते हैं उनमें कौन सी होती है, ऑस्टियोमेलेशिया एंड ऑस्टोपोरोसिस। नेक्स्ट आते हैं वाइटामिन्स। मिल्क में वाइटामिन भी तो होते हैं, तो कौन कौन से वाइटामिन होते हैं, ध्यान देना मिल्क के अंदर फैट भी है। मिल्क के अंदर देखो फैट भी होता है और उसके अलावा मिल्क के अंदर वाटर भी होता है। तो मिल्क में फैट सोल्यूबल वाइटामिन भी होते हैं और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन भी होते हैं। वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कौन कौन से हैं, बी एंड सी। फैट सोल्यूबल कौन से हैं, ए, डी, ई, के, एच। तो ध्यान रखना जो मिल्क होता है उसमें सारे के सारे जो होते हैं वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं। कोई भी वाइटामिन जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, क्योंकि वाइटामिन दो कैटेगरी में होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अब मिल्क में फैट भी है और वाटर भी है, तो इनमें जो वाइटामिन सोल्यूबल होंगे वो इन वाइटामिन में भी, जो ये जो वाइटामिन है ये मिल्क में भी होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने एंजाइम्स। अपने शायद एंजाइम लिखे थे क्या उसमें, देखना इसमें एंजाइम लिखे हैं क्या अपने, हाँ बिल्कुल एंजाइम होते हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं अपने एंजाइम्स। तो मिल्क के अंदर एंजाइम है जिसके कारण वो देखो मिल्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब होते कौन कौन से हैं एंजाइम, कुछ एक नाम लिख लेते हैं अपने, जैसे लाइपेज। कौन सा एंजाइम हो गया, लाइपेज। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो ऑक्सीडेज। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो कैटालेज हो गया। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो हाइड्रोजिनेज
और उसके अलावा बात करें तो एमाइलेज। तो ये कुछ एक एंजाइम हैं जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट इसके अंदर आता है अपने वाटर। क्या आता है? वाटर हर एक मिल्क में प्रेजेंट होता है और मोर देन एनी अदर कंपोनेंट, मोर देन एनी अदर कंपोनेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की होती है, डिपेंडिंग कि दूध कौन सा है, गाय का है या भैंस का, मतलब काउ मिल्क है या बफेलो मिल्क है। जो वाटर होता है उसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। तो ध्यान रखना, जो काउ मिल्क होता है, उसमें वाटर कितना होता है? अराउंड 86%। वहीं जो बफेलो मिल्क होता है उसके अंदर जो वाटर होता है वो कितना होता है? 83%। क्या होता है? 83%। अब नेक्स्ट अपने आते हैं कंपोजिशन ऑफ मिल्क। कंपोजिशन ऑफ मिल्क। अब नेक्स्ट इसमें देखना, आपने यहाँ पर किया था ना ये वाला, देखो अब इसमें देखना आप एक चीज कि एक तो हो गया फैट। क्या हो गया? फैट। ये जब आप कभी अगर डेयरी पर दूध वगैरह देने गए हो तो वहां पर आपने देखा 3 रीडिंग्स आती है वहां पर। एक होता है फैट, दूसरा इसके अंदर होता है अपने SNF। क्या होता है? SNF। अब फैट क्या होता है, SNF क्या होता है? फैट तो देखो यही है, फैट यही होता है। जो SNF है ना उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती है। SNF में देखना प्रोटीन भी आएगा, वाइटामिन जो होगा वो भी किस में काउंट होगा? SNF में। मिनरल्स जो होते हैं वो भी किस में काउंट होते हैं? SNF में। लैक्टोज जो शुगर है वो भी किस में काउंट होगी? SNF में। इसी तरह जो एंजाइम्स होते हैं वो भी किस में काउंट होंगे? SNF में। इसलिए आप देखना कि बहुत बार ऐसा होता है कि फैट से ज़्यादा रीडिंग जो है वो SNF की आ रही है, क्योंकि SNF में प्रोटीन भी है, वाइटामिन भी है, मिनरल्स भी है, लैक्टोज भी है और एंजाइम भी है। अब अपने करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी मिल्क कंपोजिशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग मिल्क कंपोजिशन। तो इसके बारे में बस अपने को हल्का फुल्का डिस्कशन ही करना है। मेन जो इनमें पॉइंट ध्यान रखना है, पहला है एनिमल स्पीसीज। पहला क्या है? एनिमल स्पीसीज। तो देखो भाई अपने को पता है जैसे एनिमल की स्पीसीज चेंज होगी तो मिल्क का कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हो गया काऊ हो गया, बफेलो हो गया, या कैमल वगैरह हो गया, या गोट वगैरह हो गया। दूसरा आता है एनिमल ब्रीड। दूसरा क्या आता है? एनिमल ब्रीड। एनिमल ब्रीड। अब देखो जैसे ही एनिमल की ब्रीड चेंज होगी, एनिमल ब्रीड की चेंज होते ही जो अपने ये कह सकते हैं कि मिल्क जो होगा उसका कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे एक तो मुर्रा ब्रीड की भैंस होती है या बफेलो होती है, और एक बदावरी ब्रीड की बफेलो होती है। ध्यान रखना, जो बदावरी ब्रीड की बफेलो होगी उसमें फैट ज़्यादा होगा, और मुर्रा ब्रीड की जो बफेलो होगी उसमें फैट क्या होगा? कम। सेम गाय के साथ भी देख सकते हो, एक जो अपने आम भाषा में बोलते हैं राठी गाय या जो देसी गाय होती है उसके दूध में फैट ज़्यादा होता है। वहीं अगर एक जो अमेरिकन गाय होती है जिसको HF ब्रीड भी बोलते हैं, उसके मिल्क में जो फैट होता है वो क्या होता है? कम होता है। तीसरा इसमें आता है एज। तीसरा क्या आता है? एज ऑफ एनिमल। तो देखो भाई एज के साथ साथ भी मिल्क के कंपोजिशन में इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे एनिमल की एज होती है वो इंक्रीज होती है, एज क्या होती है? इंक्रीज होती है, मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम आ जाता है। अगला आता है फॉडर। नेक्स्ट क्या आता है इसमें? फॉडर भी मतलब वो क्या खिला रहे हैं अपने। तो ध्यान रखना फॉडर में अगर अपने फॉडर वाला थोड़ा देखना, फॉडर में अगर अपने उनको कॉटन सीड कॉटन सीड कॉटन सीड ऑयल के खिला रहे हैं, ऑयल के खिला रहे हैं तो फैट क्या होता है? इंक्रीज होता है। वहीं अगर अपने लेग्यूमिनस
लेग्यूमिनस अगर अपने फीड दे रहे हैं उनको या लेग्यूमिनस फोडर दे रहे हैं तो मिल्क की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अगर इसमें अपने देखें, फोडर आ गया, फोडर के नेक्स्ट आता है वेदर। नेक्स्ट क्या आता है, वेदर। तो देखो वेदर से भी इफेक्ट पड़ता ही है। ध्यान रखना कि जिस मौसम में उसको हरा चारा अधिक मिलेगा, जो कि ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होता है, तो मिल्क ज़्यादा होगा। जब हरा चारा कम मिलेगा तो दूध क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिजीज। नेक्स्ट क्या आता है, डिजीज। तो देखो भाई, पशु अगर बीमार होगा तो दूध कैसे देगा, बीमार होगा तो उस पशु के दूध में बीमारी के जो अपने कहते हैं ट्रेसेस हैं वो भी आएंगे, तो दूध की क्वांटिटी भी कम होगी और उसका कंपोजिशन भी चेंज होगा। अगला है अपने मिल्किंग का जो टाइम इंटरवल है, मिल्किंग इंटरवल अपने कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, मिल्किंग इंटरवल। तो मिल्किंग इंटरवल का मतलब है कि अपने दूध जो होते हैं वो कितने टाइम के बाद निकाल रहे हैं। ध्यान रखना, ज़्यादातर जो सुबह के टाइम दूध निकाल रहे होते हैं अपने, सुबह सुबह उस टाइम दूध ज़्यादा होता है और बाकी टाइम दूध क्या होता है, कम होता है। क्योंकि सुबह के टाइम जब दूध निकालते हैं तो जो इंटरवल होता है मिल्किंग का वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद में लास्ट इसमें अपने कह सकते हैं जो आता है वो आता है इसके अंदर कौन सा, वो आता है इसमें एक्सरसाइज। क्या आता है, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में ध्यान देना, आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज ऐसा तो है नहीं कि इनसे डंबल लगवाएंगे अपने। एक्सरसाइज का मतलब है कि जब ये एक तो पशु होते हैं जो या एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ घर पर ही रहते हैं, दूसरे वो होते हैं जिनको बाहर खुला छोड़ा जाता है या खुला जो है इनको चराया जाता है या ग्रेजिंग करवाई जाती है। तो जो खुले में ग्रेजिंग करते हैं उनके मिल्क की क्वांटिटी तो क्या होती है, कम, लेकिन उसमें फैट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये कुछ एक जो है वो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं मिल्क के कंपोजिशन को। अगला आता है अपने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। देखो भाई क्या होता है ये, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले बात करें तो कलर क्या होता है, वाइट। क्या कलर होता है, वाइट। किसके कारण होता है, कैसीन के कारण। वाइट कलर होता है कैसीन के कारण। और वहीं अगर अपने इसमें बात करें तो येलो कलर होता है कई बार, येलो कलर वो किसके कारण होता है, केराटिन के कारण। किसके कारण होता है, केराटिन के कारण। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान देना इसमें कि मिल्क का जो वाइट कलर होता है वो तो होता है कैसीन के कारण, लेकिन गाय का दूध आप देखना उसमें हल्का सा पीलापन होता है, तो वो किसके कारण होता है, केराटिन के कारण। दूसरा अगर इसमें अपने बात करें तो टेस्ट जो है तो मीठा होता है, स्वीट टेस्ट। सिंपल सी बात है, स्वीट टेस्ट होता है इसका। नेक्स्ट अगर अपने इसमें देखें तो वो आता है इसमें ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ईसी तो मिल्क की इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होती है 0.005 महो। ठीक है। नेक्स्ट ईसी के नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है या ये कह सकते हैं जो पॉइंट आता है वो आता है विस्कोसिटी। क्या आता है, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी ध्यान रखना, पहली बात तो मेजर किस में होती है, सेंटीपोइस में। किस में मेजर होती है, सेंटीपोइस में। और ये होती कितनी है वो ध्यान देना, ये होती है अराउंड 1.5 टू 2.0 सेंटीपोइस। और उसके बाद में अगर अपने देखें तो नेक्स्ट इसमें जो इसका डेंसिटी होती है, मिल्क की डेंसिटी, डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी भी ध्यान रखना
ये होती है अराउंड 1.0282 टू 1.032। ये होती है डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी भी इसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी भी इसको अपने कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखना मिल्क की एसिडिटी भी होती है। मिल्क में एसिडिटी होती है किसके कारण? एसिडिटी इन मिल्क, एसिडिटी ऑफ मिल्क। तो ध्यान रखना एसिडिटी ऑफ मिल्क जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल और दूसरी होती है डेवलप्ड। क्या होती है? डेवलप्ड। एक तो होगी नेचुरल और दूसरी इसके अंदर क्या होगी? डेवलप्ड होगी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं अपने। ध्यान रखना जो नेचुरल एसिडिटी होती है, नेचुरल एसिडिटी वो किसके कारण होती है? नेचुरल एसिडिटी इसमें होती है CO2 के कारण, दूसरा साइटेट्स के कारण। इसके अलावा अगर अपने इसमें बात करें तो देखो कैसीन प्रोटीन जो होता है वो एसिडिटी में इंक्रीज करवाता है, कैसीन प्रोटीन। नेक्स्ट एल्बुमिन हो गया, या आपने ये कह सकते हैं फॉस्फेट जो होते हैं, फॉस्फेट। तो इन सब के कारण मिल्क में जो होती है वो नेचुरल एसिडिटी प्रेजेंट होती है हमेशा, एनी टाइम। और जो दूध की जो एसिडिटी होती है मिल्क की वो कितनी होती है? ध्यान देना आप। मिल्क की जो एसिडिटी नेचुरली अपने कह सकते हैं जो एग्जिस्ट करती है हमेशा, वो होती है अराउंड 0.11 टू 0.14। अब ये ध्यान देना कि कई जगह 0.12 टू 0.14 भी दे रखा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये भी लिख देना या 0.12 टू 0.14 लिख सकते हो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर अपने बात करें डेवलप्ड एसिडिटी की, तो वो होती है लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण। क्योंकि दूध में लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है तो वो दूध की नेचर क्या कर देती है? एसिडिक कर देती है। ठीक है, ये हो गया इसमें एसिडिक नेचर हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होगी, यही है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। और पीएच की अगर अपने बात करें, मिल्क की जो पीएच होती है, मिल्क पीएच, ध्यान रखना ये हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइल्ड क्वांटिटी ऑफ लैक्टिक एसिड। ये होती है अराउंड 6.4 टू 6.7 मिल्क की पीएच जो होती है। नेक्स्ट इसके अंदर अपने आते हैं मार्केट मिल्क। क्या आता है? मार्केट मिल्क। नाम से पता लग रहा है कि जो मिल्क मार्केट में अवेलेबल है वो क्या हो गया? मार्केट मिल्क। तो मार्केट मिल्क वही है भाई जो मार्केट में अवेलेबल होता है और कंज्यूमर उसको उसका जो प्राइस है वो पे करके उसको बाय कर सकता है, वो क्या होता है? मार्केट मिल्क। अब मार्केट मिल्क में ध्यान रखना वो मिल्क इंक्लूड नहीं है जो, एक तो जो मिल्क प्रोड्यूसर है जो अपने घर पे रख रहा है, एक तो वो, और दूसरा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या होता है कि जैसे मान लो उनके पास 1000 लीटर दूध आया तो उसमें से मान लो कि उन्होंने 800 लीटर दूध जो है वो बाजार में वापस भेज दिया रीसेलिंग के लिए, या उसको प्रोसेस करके अवेलेबल करवा दिया मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए कि भी आप इसका यूज कर सकते हो। 200 लीटर जो है वो खुद रख लिया, उसका हो सकता है वो कोई मिल्क प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे बटर हो गया, या अपने बात करें जो बटर मिल्क होता है, या कर्ड हो गया, या जो भी बनाना हो उसको, या चीज वगैरह जो हो गए। तो वो जो 200 लीटर उसने रखा है वो मार्केट मिल्क में काउंट नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना, मार्केट मिल्क मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है सेल एंड परचेज के लिए। ठीक है, अब विपणित दूध जो होते हैं या मार्केट मिल्क जो होते हैं इनके अलग अलग टाइप है। पहला है होल मिल्क। पहला क्या है? होल मिल्क। होल मिल्क देखो एज इट इज, एज इट वॉज, या एज इट इज, मिल्क जैसा अपने को मिला है बिल्कुल वैसा का वैसा ही आगे दे देना, या बिल्कुल वैसा का वैसा सेल करना, क्या कहलाता है? होल मिल्क। दूसरा इसके अंदर अपनी बात करें तो वो होता है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। स्टैंडर्डाइज्ड
स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। तो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क क्या होता है कि इसमें फैट और एसएनएफ जो होता है ना वो फिक्स होता है। अच्छा, एक चीज इसमें देखना अपने मिस कर गए, इसमें एक चीज अपने मिस कर गए देखना, जो इम्पोर्टेंट है ये स्टैच्यूरी स्टैंडर्ड्स ऑफ मिल्क, ये इम्पोर्टेंट था इसमें, ये शायद अपने ध्यान नहीं दिया, ये निकल गया, ये अपने करना है ये स्टैच्यूरी स्टैंडर्ड्स ऑफ मिल्क, यहाँ कर लेते हैं अपन स्टैच्यूरी स्टैंडर्ड्स ऑफ मिल्क। तो देखना स्टैच्यूरी स्टैंडर्ड ऑफ मिल्क, स्टैंडर्ड ऑफ मिल्क कि अपने को कैसे पता लगे कि जो दूध अपने लिए है वो ओरिजिनल है या नहीं है, या वो पता कैसे लगेगा कि दूध जो है वो गाय का होगा या भैंस का, मतलब काउ मिल्क या बफेलो मिल्क। तो उसके लिए क्या होता है कि स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाता है, या एक अपन कह सकते हैं कि मानना क्या स्टैंडर्ड होता है भी इतना फैट होगा, इतना एसएनएफ होगा तो ये काउ मिल्क होगा, इतना फैट इतना एसएनएफ होगा तो वो क्या होगा बफेलो मिल्क कंसिडर किया जाएगा। और मिनिमम फैट कितना हो सकता है या मैक्सिमम फैट कितना होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी जैसे मान लो पानी मिक्स कर रहे हैं तो पानी मिक्स करते जाएंगे तो फैट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अडल्ट्रेशन को रोकने के लिए और एक अच्छा सिस्टम बैठाने के लिए जो है स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए जाते हैं। और राजस्थान में ध्यान रखना स्टैंडर्ड क्या है, वो देखो काउ मिल्क की बात कर रहा है ये, काउ मिल्क में ध्यान रखना जो फैट है और एसएनएफ है वो कितना कितना होना चाहिए वो देखो। तो काउ मिल्क में जो फैट होना चाहिए वो होना चाहिए 3.5%, कितना 3.5%। वहीं एसएनएफ जो होना चाहिए वो कितना 8.5%। वहीं अगर अपने बात करें बफेलो मिल्क की, इसकी बफेलो मिल्क, तो बफेलो मिल्क में देखना क्या होता है, बफेलो मिल्क में जो फैट होता है वो तो कितना 6.07%, और एसएनएफ जो है वो कितना 9%। अगर आप ध्यान से देखो तो देखना कि काउ मिल्क और बफेलो मिल्क में एसएनएफ वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फैट की वैल्यू जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये स्टैच्यूरी स्टैंडर्ड ऑफ मिल्क है कहाँ का, राजस्थान। ठीक है, ये हो गया आपने। नेक्स्ट इसमें आते हैं मार्केट मिल्क, दो अपने पढ़ लिए स्टैंडर्डाइज मिल्क। स्टैंडर्डाइज मिल्क क्या होता है कि ऐसा मिल्क जिसमें अपने या तो सेपरेटेड मिल्क मिलाएंगे या उसके अंदर मिल्क पाउडर मिलाएंगे टू स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू। लेट्स से कि फैट की वैल्यू जो स्टैंडर्डाइज कर रखी है 3.6 और एसएनएफ वैल्यू फिक्स कर रखी है 8.5। तो अगर फैट ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जो है वो सेपरेटेड मिल्क मिलाएंगे, और अगर फैट कम होगा तो उसके अंदर क्या मिलाया जाएगा, मिल्क पाउडर टू मैच दैट स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा, होल मिल्क में देखना, होल मिल्क में जो एसएनएफ और जो फैट है वो वही है जो स्टैंडर्डाइज या स्टैच्यूरी स्टैंडर्ड्स हैं उसी में जितने थे। जैसे जो स्टैच्यूरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काउ मिल्क में कितना 3.5 और एसएनएफ कितना 8.5, तो सेम यहाँ पर काउ मिल्क जो होगा उसमें जो फैट है वो कितना 3.5, एसएनएफ कितना 8.5। वहीं जो बफेलो मिल्क होगा उसमें जो फैट है वो कितना 6 और जो एसएनएफ है वो कितना 9। वहीं स्टैंडर्डाइज जो मिल्क है, तो स्टैंडर्डाइज मिल्क में देखना काऊ और बफेलो जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पर जो है उसने बोल दिया भी हाँ इतना है तो फैट इतना होना चाहिए, एसएनएफ इतना होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो मिल्क जो है वो बफेलो से आ रहा है या काऊ से आ रहा है। तो स्टैंडर्डाइज मिल्क में जो फैट होता है, फैट जो होता है इसमें वो होता है अराउंड 4.5%। वहीं अगर अपने बात करें एसएनएफ की, तो एसएनएफ जो इसमें होता है वो कितना होता है 8.5%। नेक्स्ट देखना इसके अंदर आता है अपने टोन्ड मिल्क। क्या आता है, टोन्ड मिल्क। देखो भाई क्या होता है टोन्ड मिल्क, ये लिखा आपने टोन्ड मिल्क। अब ये टोन्ड मिल्क क्या होता है, बेसिकली टोन्ड मिल्क में भी स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया उसने, अभी फैट कितना 3%। और दूसरा अगर अपने बात करें जो एसएनएफ है,
वो कितना 8.5% ये होता है SNF। तो इतना होना चाहिए। अब ये अचीव कर सकते हैं अपने कैसे भी, जैसे मान लो फैट ज़्यादा था तो उसमें सेपरेटेड मिल्क मिला देंगे, या फैट कम था तो उसमें क्या मिला देंगे, अपने जो मिल्क पाउडर होता है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है अपने डबल टोन्ड मिल्क। क्या आता है? डबल टोन्ड मिल्क। नेक्स्ट में कर लेते हैं अपने डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड, तो डबल टोन्ड मिल्क में फैट कितना है? फैट की वैल्यू और ज़्यादा कम होगी, इसमें 1.5%। वहीं SNF की बात करें तो SNF कितना हो गया? इंक्रीज होके 9%। इसमें भी वही सेम स्टोरी, अगर फैट ज़्यादा है तो सेपरेटेड मिल्क मिलाएंगे और फैट को इतना एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। क्या आता है? रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। अब रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क बनता है कैसे? मिल्क पाउडर प्लस वाटर से। मिल्क पाउडर, बार मार्केट में जो मिल्क पाउडर मिलता है, मिल्क पाउडर प्लस वाटर से जो मिल्क बनता है उसको क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क। क्योंकि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया अपने, एक बार मिल्क से मिल्क पाउडर बना लिया, अब उस मिल्क पाउडर से दोबारा क्या बना रहे हैं? मिल्क बना रहे हैं। अब इसे यूज़ कितना होता है? जो मिल्क पाउडर होता है, ध्यान देना यहाँ पे, जो मिल्क पाउडर होता है वो होता है 1 पार्ट, और वाटर जो होता है वो होता है अराउंड 7 to 8 पार्ट्स। पार्ट इन द सेंस लीटर, ग्राम, मिलीलीटर, जो भी अपने ले रहे हैं। जैसे अपने मिल्क पाउडर ले लिया 100 ग्राम, तो वाटर कितना लेना है? 700 to 800 ग्राम। तो उस हिसाब से ये बताया गया पार्ट वाइज। और इसमें मेन बात ये है कि इसमें जो फैट वगैरह की वैल्यू नहीं दी गई है। थर्ड इसके अंदर जो आता है, सॉरी थर्ड क्या अपने ये कह सकते हैं, सेवन्थ है ये, और सॉरी सिक्स्थ है ये। तो सिक्स जो इसके अंदर आता है वो आता है इसके अंदर रिकम्बाइंड मिल्क। क्या आता है? रिकम्बाइंड मिल्क। ध्यान देना है कि ये दो जो नेम है वो सेम से दिख रहे हैं अपने को, एक तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड और रिकम्बाइंड, लेकिन थोड़ा अलग है ये। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब मिल्क पाउडर और वाटर से बना रहे हैं, रिकम्बाइंड मिल्क जो है वो उसमें देखना अलग है थोड़ा। उसमें क्या होता है बेसिकली, जो सेपरेटेड मिल्क होता है, पहले इसमें अपने जो इसका कंपोजिशन लिख लेते हैं। इसमें फैट ध्यान देना कितना होता है? 3%। और SNF जो इसके अंदर होता है वो होता है 8.5%। अच्छा, ये बनता कैसे है देखना, सेपरेटेड मिल्क प्लस इसके अंदर जो होता है वो होता है वाटर प्लस इसके अंदर आता है बटर ऑयल। क्या आता है? बटर ऑयल। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जो दूध होता है, नॉर्मल जो दूध होता है या होल मिल्क होता है, उसमें से क्या होता है कि जो फैट होता है वो बाहर निकाल लेते हैं। अब क्योंकि उसमें फैट की वैल्यू दोबारा इंक्रीज करनी है तो क्या करते हैं, उस फैट को तो निकाल दिया अपने, और उस फैट की जगह, उस फैट की अपने कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए उस फैट की जगह अपने बटर ऑयल या बटर ऑयल जो होता है वो ऐड कर देते हैं। और बटर ऑयल ऐड करने से कारण फैट की वैल्यू थ्योरेटिकली दोबारा उतनी हो जाती है। बेसिकली क्रीम निकाल लेते हैं और उस क्रीम की जगह दूसरा बटर ऑयल ऐड कर देते हैं। और लास्ट इसके अंदर आता है, लास्ट देखना, इसके अंदर आता है अपने फील्ड मिल्क। क्या आता है? फील्ड मिल्क। अब फील्ड मिल्क भी एक तरह से कह सकते हैं रिकम्बाइंड मिल्क की तरह ही है, जहाँ पर मिल्क फैट को निकाल कर उसकी जगह क्या भर देते हैं अपने, या उसकी जगह क्या ऐड कर दिया जाता है, वेजिटेबल फैट को, मिल्क फैट को रिप्लेस कर देते हैं इसमें। मिल्क फैट जो होता है, मिल्क फैट, उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे? वेजिटेबल फैट से। ठीक है,
मिल्क फैट को अपने कहते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं वेजिटेबल फैट से, तो वो क्या हो जाता है फिल्ड मिल्क। तो ये टाइप हो गए बेसिकली मार्केट मिल्क के। तो आप इसको जो है एक बार पढ़ लेना। ये होल मिल्क, स्टैंडर्डाइज मिल्क और टोन मिल्क, ये नॉर्मल नॉर्मल से, इसमें तो आपको बस डेफिनेशन और मिल्क फैट और एसएनएफ की वैल्यू ध्यान रखनी है। ये जो तीन आए ना लास्ट में, रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क, रिकम्बाइंड मिल्क और फिल्ड मिल्क, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इनको थोड़ा आप ध्यान से देखना, क्योंकि क्लासिफिकेशन हो सकता है आज ही। अब इसमें के बाद में जो है कुछ से जनरल जनरल सी बातें दे रखी, जैसे क्लीन मिल्क हो गया। क्लीन मिल्क कौन सा होता है? क्लीन मिल्क वही भी जिसमें कोई अपनी इम्प्योरिटीज वगैरह नहीं होती, वो क्या होगा क्लीन मिल्क। दूसरा होता है सेफ मिल्क। सेफ मिल्क वो होता है जो अपने कह सकते हैं कि विच इज सेफ टू कंज्यूम, भाई जिसको पी रहे हैं उससे अपने कोई जो है हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं हो रहा, या अपने कोई डिजीज नहीं हो रही, अपने कोई हार्म नहीं हो रहा, वो क्या हो गया सेफ मिल्क हो गया। और एक बात इसमें ध्यान देना कि हो सकता है कि क्लीन मिल्क जो हो वो सेफ मिल्क ना हो, क्योंकि हो सकता है कि मिल्क के अंदर बैक्टीरिया जो विजिबल नहीं हो। तो दूध देखने में तो साफ दिख रहा है, क्लीन मिल्क दिख रहा है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया हो। लेकिन जो सेफ मिल्क होता है वो हमेशा ही क्या होता है क्लीन मिल्क होता है। अब अगला आता है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो कैसे एंटर कर सकती है। एक तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट इम्प्योरिटीज, डायरेक्ट इन द सेंस कि वो दिख रही है, अपने साफ दिख रही है, जैसे उसमें कोई कह सकते हैं कि कोई घास फूस के तिनके वगैरह चले जाते हैं। इनडायरेक्ट की जो दिख नहीं रही होती है, अपने को भी इम्प्योरिटीज हैं लेकिन दिख नहीं रही, जैसे उसमें कोई डिजीज का अपने वायरस वगैरह है या कुछ और इस तरह की चीजें हैं। अब इसमें भी दो हैं, एक अडर के इनसाइड और एक अडर के आउटसाइड। अगर पशु बीमार होगा तो इनसाइड से आएगा, और अगर पशु सही हुआ, बाहर गंदगी वगैरह होगी, तो अडर के आउटसाइड जो है मिल्क में इम्प्योरिटीज एंटर कर सकती है। अडर के इनसाइड क्या होता है, कई बार की मिल्क की जो कैपिलरीज होती है वो फट जाती है, जिसके कारण वो जो ब्लड होता है वो ब्लड मिल्क के अंदर मिक्स हो जाता है, इसके कारण क्या आ जाती है उसमें इम्प्योरिटीज आ जाती हैं।